तो फ्रेंड्स अब हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा, उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक चार्ज एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये डायग्राम को बहुत ध्यान से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम। अगर आपको डायग्राम समझ आ गया अच्छे से तो आप पूरा डेरिवेशन बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान से आप इस डायग्राम को देखिए, इसमें एक एक कंपोनेंट में क्या बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमने नॉर्मल एक ट्रायंगल बना लिया, उसके बाद हमने ये कंपोनेंट यहाँ से इसको, ये जो कंपोनेंट है यहाँ से इसको आगे बढ़ा लिया और इसके बीच से वर्टिकल लाइन हमने खींच ली, जिसका हमने ये पॉइंट आगे बढ़ा लिया और यहाँ से एक पॉइंट हमने ऐसे निकाल लिया। उसके बाद यहाँ से देखिए हमने पॉइंट ले लिए ए बी और एक हमने पॉइंट ले लिया बी, और जो सेंटर वाला वर्टिकल पॉइंट है इससे हमने यहाँ पॉइंट ले लिया ओ। ये एंगल थीटा बना, ये एंगल थीटा बना और बाकी ये दोनों एंगल भी क्या बने आपके थीटा बने। और हमने जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ा था कि हम दो अपोजिट चार्ज लेते हैं और उनके बीच की एक डिस्टेंस लेते हैं, तो हमारा वहाँ पे जो फॉर्मूला निकल के आया था P = Q × 2L, जहाँ पे मैंने बताया था P आपको मोमेंटम होता है। तो सेम यहाँ पे है, तो जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है A से B तक की, ये है 2L। बट यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है, यहाँ पे O जहाँ पे लिखा है, तो ये जो ये डिस्टेंस है 2L, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो जिससे ये हो जाएगी L और ये हो जाएगी L। और यहाँ पर से हम जब आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करती है हमेशा, तो यहाँ पे देखिए जब प्लस Q से हम यहाँ से चार्ज फ्लो होगा तो यहाँ पर जाके 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा E1 में और दूसरा कंपोनेंट नीचे आ जाएगा E2। अब इसके बाद इसमें जो हमारी हाइपोटेन्यूज निकली हुई है ये कैसे निकली, तो ये समझिए। यहाँ पे हमारी सेंटर पॉइंट है, जो वर्टिकल लाइन है, इसकी डिस्टेंस है r, और जो हमारा ये बेस वाला है O से लेके B तक की जो डिस्टेंस है हमारी L है। तो हम जानते हैं अगर हमें दो साइड्स गिवन होती है तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस जब थ्योरम का हमने यूज किया तो हमें जो ये इसकी हाइपोटेन्यूज थी जो हमारी ये निकली है, ये हमारी निकली √r² + L², और सेम A से O तक की डिस्टेंस L है और इसके लिए भी सेम हाइट ये रहेगी। ठीक है, R रहेगी इसकी भी, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई और इसकी भी जो हाइपोटेन्यूज है, ये एरो की हेल्प से मैंने आपको दिखा रखा है, √r² + L² है। तो अब हम अपना शुरू करते हैं डेरिवेशन। आप इस डायग्राम को बहुत ड्यान से बनाइएगा, अपने हाथ से बना करके, और बहुत अच्छे से समझिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर अपना डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एट पॉइंट P ड्यू टू +Q के कारण जो इस पॉइंट P पे चार्ज होगा वो क्या होगा। अब जैसे हम आगे फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हमने इसको कंपोनेंट दिया E1 = EC1 के लिए। ठीक है, E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √r² + L² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये कैसे आ गया, तो जैसे हमारा फॉर्मूला होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r², जो r² है, r हमारी यहाँ पे क्या है हाइपोटेन्यूज है जो, ठीक है, r हमारी हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हमने क्या निकाली है, r की वैल्यू, सिर्फ r की वैल्यू कह रहा हूँ, r की वैल्यू आई है √r² + L² और इसका होल स्क्वायर में जो ये है स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज एट P ड्यू टू -Q, पहले इसके कारण था, अब इसके कारण वो कितना होगा, तो E2 ये वाला कंपोनेंट जो है E2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन √r² + L² का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। मैंने आपको यहाँ बताया था कि E1 की जो क्या आते हैं हमारी निकली थी हाइपोटेन्यूज, वो ये निकली है, और E2 की जो हाइपोटेन्यूज है वो ये निकली है। इसके बाद हम जो कंपोनेंट होंगे, इसमें जो कंपोनेंट है, जैसे कि आप ये डायग्राम देखिए, ये इसी का मैंने पार्ट लिया हुआ है, तो इसमें हमने कंपोनेंट डिवाइड कर दिए हैं। जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, आप जानते हैं वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा हमारा sin थीटा में टूटता है, ब्रेक होता है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हमारा cos थीटा वाले कंपोनेंट में ब्रेक होता है। तो हमने यहाँ पे ये ले लिया E1 cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट जो है हमारा E1 cos थीटा, और जो दूसरा कंपोनेंट है एक ये है एक ये है। ठीक है, इसके बीच से वहां पे मैंने ये वाली ऐसे एक लाइन डाली हुई है, आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आए इस वजह से। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये दोनों है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है एक जो एरो पर हो गया और जो दूसरी लाइन ये नीचे को आ रही सेंटर वाली, तो ये दोनों डिवाइड हो गए, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट भी है और इक्वल भी है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखना, ये जो आपको मैं हर एक चीज बता रहा हूँ, आप हर एक पॉइंट आप अपने क्वेश्चन पेपर के आंसर में लिख के आएंगे।
ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और सारे इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो भी मैंने लिखी, आपको इसको जरूर लिखना है वहां पे। E1 sin theta and E2 sin theta are equal and opposite, so they cancel each other। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब दोबारा से हम डायग्राम में पहुंचेंगे। फ्रॉम ट्राइंगल AOP cos थीटा, ट्राइंगल AOP cos थीटा, ठीक है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ट्राइंगल AOP cos थीटा इक्वल्स टू L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा क्या होता है हमारा बेस, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा हो गया L और आपके हाइपोटेन्यूज जो मैंने बताई थी आपके निकल के आई थी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया। अब टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज एट पॉइंट P, अब टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज हम जानते हैं, टोटल निकालने के लिए क्या होता है हम उसको ऐड कर देते हैं, तो E इक्वल्स टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इन दोनों जो ये जो दोनों कंपोनेंट है उनको ऐड कर दिए, क्योंकि sin थीटा वाले दोनों कैंसिल हो चुके हैं, जीरो हो चुका है, इसका कोई कुछ काम नहीं है अब हमारे पास। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या है, इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। तो जो मॉड ऑफ E1 है वो बराबर किसके है, मॉड ऑफ E2 के, ठीक है। E1 किसके बराबर हो गया, इससे कहने का मतलब है E2 के बराबर हो गया। तो E इक्वल्स टू, अभी E1 इक्वल्स टू चाहे E1 बराबर E1 कह लो इसको या E2 बराबर E2 कह लो, बात एक ही है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या आ गया E इक्वल्स टू 2E1 cos थीटा, क्योंकि दोनों तो सेम चीज हो गई ना, वही है। तो E इक्वल्स टू 2 इंटू, अब E1 की वैल्यू हमें यहाँ से ये रही, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर हमने ऐसे रख दिया, और जो cos थीटा था वो ऐसे उतार दिया। इसके बाद E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 अपॉन, ये सेम चीज उतर गई यहाँ पे, और cos थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली है, L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो वो हमने यहाँ पे रख दी है। फिर E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब Q डॉट 2L हम जानते हैं, Q इंटू 2L हमारा क्या होता है P, मोमेंटम इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे हमने आपको लास्ट वाले टॉपिक में बताया था, ठीक है। तो ये वो चीज आ गया यहाँ पे Q इंटू 2L, बाकी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। जब आप इसमें ये और इसकी पावर को जब दोनों को ऐड करोगे तो इस तरीके से होती है पावर ऐड 1/2 प्लस 1, तो इसका जो समीशन आएगा वो आएगा 3/2, तो हमारा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कितना आ गया, 3/2 आ गया है। E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप कहेंगे L कहाँ गया, अगर हमारा जो R है वो ग्रेटर देन किससे है, L से, तो हम इसको L को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। L यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया, ठीक है, L इक्वल्स टू 0 हो गया यहाँ पे। अगर R काफी बड़ा है L से तो L इक्वल्स टू 0, तो अगर ये 0 हो गया तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, R स्क्वायर बचा, तो इसकी पावर हो गई 3/2। E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, और ये आपका जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एट पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। और अगर हमको इसको बोला जाता है एग्जाम में कि इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिखिए, तो वेक्टर फॉर्म में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, V वेक्टर इक्वल्स टू माइनस P वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R क्यूब। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन दिया गया है, ये क्यों दिया गया है, नेगेटिव साइन इसलिए दिया गया है, E और जो P है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज और मोमेंटम है, ये किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको माइनस, यहाँ पे हमने माइनस साइन रखा गया है। तो आशा करता हूं मैं कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और कहीं पे भी आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।